Hello, guys. Welcome to Letstute. Whoever's watching this live session, a very warm welcome to each and everyone. Welcome to Letstute. So, let me tell you, if you're just new to this channel, please do subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of amazing courses on math as well as science on our website, that is www.letstute.com. So do check it out. Okay, so आज का हमारा टॉपिक क्या है? So last time we did stars and solar system, उसका हम लोग ने थोड़ा सा पार्ट किया था, स्टार्स तक का पार्ट किया था हम लोग ने, स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट रहता है. So उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे स्टार्स क्या रहता है, स्टार्स को क्या रहता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या रहता है, फिर कॉन्स्टिलेशंस कैसे फॉर्म होता है, फिर स्टार्स लाइट एमिट करता है, वो कितना दूर से लाइट एमिट करता है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, फिर स्टार का डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, छोटा मोटा चीजें जो हम लोग ने देखा है इन आर प्रीवियस वीडियो. ओके, सो प्रीवियस लाइव सेशन में हम लोग ने ये सब पूरा देखा था. In this live session we are just going to study about what is solar system. solar system के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं. फिर solar system के साथ हम लोग जितना भी कुछ है planets and all, वो सारे planets के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं. So let me just remind you guys again, if you're just new to this channel, please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of good courses on math as well as science on our website, that is www.letstute.com. So do check it out. And again, if you're not from 8th standard, अगर आप 8th standard से नहीं हो तो आप अपने friends, family या फिर neighbor में किसी को भी बोल सकते हो about this initiative taken by Letstute. So we are tutoring 8th standard kids. सब जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एग्जाम का जितना भी सिलेबस रहेगा उतना हम लोग कवर करने का ट्राई कर रहे हैं फॉर मैथ एज वेल एज साइंस. And if you're not from 8th standard, if you're from 9th or maybe 10th standard or maybe 11th standard, you can just go to our website and check out our amazing courses. So वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे courses रहेंगे according to your grade. So do check it out. Okay. So let's quickly start with our topic. So हम लोग क्या पे थे, क्या कर रहे हैं हम लोग? We are going to learn about what is solar system. solar system का थोड़ा बहुत हम लोग देखने वाले हैं. So this is our solar system. Okay. So यहाँ पे हम लोग का सन है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून. ओके, सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम. इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कैसे क्या होता है, क्या किधर क्या प्लेसमेंट है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है. फिर फेजेस ऑफ वीनस हम लोग देखने वाले हैं, व्हाट इज फेजेस ऑफ वीनस. फिर उसके बाद सारे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में हम लोग वो देखने वाले हैं कि कौन सा प्लैनेट क्या कर रहा है. ओके, सो ये सब जो छोटा छोटा चीजें हम लोग ये थोड़ा बहुत स्टडी करने वाले हैं. आई नो दिस साउंड्स थोड़ा सा नॉट इंटरेस्टिंग, बट व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग इज अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो हम लोग का आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहता है और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या रहता है, फिर मीटियोराइट्स क्या रहता है, मीटियोर्स क्या रहता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ऑफ कोर्स सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है, बट उसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक का भी डिफरेंस रहता है. तो वो क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं हम लोग. फिर सन के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि सोलर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है. द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विद which revolve around it forms the solar system. This simply means जो हम लोग का सन है वो सन हम लोग का सेंटर में रहता है एंड उसके आजू बाजू जितना भी है ना, हम लोग का अर्थ, मार्स, जुपिटर, अर्थ, नेपच्यून एंड ऑल, ये सब के सब आजू बाजू उसके रिवॉल्व होते रहते हैं. ओके, प्लैनेट्स दो टाइप के मोशन दिखाते हैं, एक रिवॉल्विंग एंड एक रोटेटिंग. ये दोनों मोशंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं एंड ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है ये भी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो जितना भी बड़ा बड़ा जितना भी प्लैनेट्स है वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके, सो दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ.
it consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids, and meteors. The gravitational attraction between sun and these objects keep them revolving around it. Okay, so जितना भी हम लोग का planets and all है, okay, तो sun के around basically सारे planets घूमते कैसे हैं, कैसे वो सारे planets उधर ही attach रहते हैं. तो suppose this is a sun. Okay, ये sun है and इसके आजू बाजू जितने भी planets घूम रहे हैं, they are revolving because of gravitational force. Okay, अभी जितना अगर suppose इधर हम लोग का अर्थ है, तो ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है? बिकॉज इसमें हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ ना कुछ. साथ में अगर हम लोग मून की भी बात कर ले, मून हम लोग का अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व क्यों करता है? कौन सा फैक्टर है वो जिसके वजह से वो रिवॉल्व करता है? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो पूछ सकते हैं एग्जाम में. ओके, सो ग्रेविटी इज द थिंग जिसके वजह से वो जितने भी बॉडीज है वो आजू बाजू घूमते हैं. उसके बाद हम लोग को ये जितना भी प्लैनेट्स का नाम है, द 8 प्लैनेट्स, रिमेंबर वी डोंट हैव 9 प्लैनेट्स, वी हैव 8 प्लैनेट्स. एंड वो जितना भी 8 प्लैनेट्स है, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून. दीज आर द 8 planets which revolve around the sun. Let's understand something about sun. तो sun is the nearest star from us. जितना भी बड़े बड़े stars हम लोग ने बात की है. Okay, so we know what are stars. Stars are nothing but बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं, celestial bodies रहते हैं हम लोग के स्पेस में, जो लाइट एमिट करते हैं, जो बर्न होता है एंड ऑल, एक्सपोज होता है, एक्सप्लोजन एंड ऑल होता है बहुत ज्यादा. तो सन में भी वैसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है. सन हम लोग का लाइट एमिट करता है. तो सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ. अर्थ के आजू बाजू में जितने भी स्टार्स है, सबसे नियरेस्ट इज आर सन. ओके, तो सन का ये क्वालिटी हम लोग को याद रखने का है. फिर सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन अर्थ. ओके, ये ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है, एक थोड़ा हम लोग बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. नाउ सन जो है, सन का जितना भी सन का एनर्जी जितना भी है वो प्लांट्स के ऊपर गिरता है. बिकॉज प्लांट्स जितना भी एनर्जी अपना प्रोड्यूस करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट. ओके, तो वो वाटर मॉलिक्यूल जितना भी रहता है वो ब्रेक होता है, उसमें कुछ ना कुछ होता है, केमिकल प्रोसीजर्स एंड ऑल होता है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन. ओके, तो जितना भी प्लांट्स को है एनर्जी जितना मिलता है वो सन से मिलता है. हम लोग को एनर्जी किधर से मिलता है? हम लोग को ये सेम प्लांट से एनर्जी मिलता है. तो दिस इज वन काइंड ऑफ एनर्जी जो हम लोग को सन से मिलता है. एंड वन मोर एनर्जी इज आर सोलर सिस्टम का एनर्जी, दैट नॉट सोलर सिस्टम का एनर्जी, सोलर एनर्जी. ओके, सो सोलर वाटर हीटर्स रहता है, सोलर सेल्स रहता है हम लोग का. ये सब छोटा छोटा डिवाइसेस जो है, इसमें से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ एनर्जी जो हम लोग को सन से मिलता है. सो ऑलमोस्ट जितना भी एनर्जी हम लोग देख रहे हैं आजू बाजू, ओके, that is because of sun. Okay, so sun is providing most of the energy to us. Planets के बारे में देखते हैं. Planets look like stars but they do not emit their own light. Okay, so this is actually very very important. Planets जो रहता है वो stars की तरह दिखते हैं हम लोग को, but वो अपना खुद का light emit नहीं करता है. They just reflect the light which is falling on them. And this reflection वाला part हम लोग ने और एक किधर तो पढ़ा है. ओके, ये सेम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग ने मून में भी पढ़ा है. नाउ आई एम नॉट एमिटिंग लाइट, बट वो जो लाइट एमिट हो रहा है वो मेरे ऊपर फॉल हो रहा है, एंड आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट. बिकॉज आई एम रिफ्लेक्टिंग लाइट यू कैन सी मी. ओके, सो बिकॉज आई एम रिफ्लेक्टिंग लाइट यू कैन सी मी, दैट डजंट मीन कि मैं लाइट एमिट कर रहा हूं. आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट. सेम प्लैनेट्स भी करते हैं, सेम हम लोग का मून भी करता है. मून हम लोग का लाइट एमिट नहीं करता है, प्लैनेट्स लाइट एमिट नहीं करते हैं. प्लैनेट सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ देयर रिफ्लेक्शन वी कैन सी देम. ओके, सो अगर टेलीस्कोप से देखेंगे, बड़ा बड़ा टेलीस्कोप से, तो हम लोग उनको देख सकते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट बैक लाइट. फिर जितना भी प्लैनेट्स है हम लोग का जो सन के आजू बाजू घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम्पल ले ले, बीच में ये जो है दिस इज सन, एंड इसके आजू बाजू जितने हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न हम लोग का, वो सब एक पर्टिकुलर सर्कल्स में घूम रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वो लोग घूम रहे हैं. नाउ ये जो सर्कल है, ये जो पाथ है इनका, दिस इज नोन एज ऑर्बिट. ओके, सो जैसे हम लोग का
इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में होता है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट होता है, वैसे ही प्लैनेट्स का भी ऑर्बिट होता है. सो दीज आर द ऑर्बिट्स अराउंड विच प्लैनेट्स रोटेट. ओके. रेवोल्यूशन जो रहता है उनका, अभी उनका वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कब होता है? सो एक पूरा उन लोग सन के आजू बाजू अगर एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी काउंटेड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को समझने का है. वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके. सो अर्थ का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनीवन? ओके. सो दिस इज व्हाट वी नो, बिकॉज़ अर्थ जो है हम लोग का, अर्थ पूरा 1 ईयर लगाता है उसको कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर डेज एंड टाइम टेबल्स. ओके. सो अर्थ को पूरा एक दिन लगता है उसका पूरा सन का चक्कर लगाने के लिए. सिमिलरली अगर हम लोग उसके अंदर वाले प्लैनेट्स की बात करें, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अगर ये 3 प्लैनेट्स की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा कम टाइम लेते हैं. ओके. बिकॉज उनका ऑर्बिट छोटा है. बट इफ वी कंपेयर इट टू जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, इनका ऑर्बिट जो है, इनका ऑर्बिट बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है. तो इनको जो है सन के अराउंड जितना भी है ना टाइम लगता है, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है बहुत ज्यादा. तो इसके लिए इनका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा रहता है. ओके. सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? एक प्लैनेट अगर पर्टिकुलर पॉइंट से वापस से पूरा सर्कल लगा के वापस से वो सेम पॉइंट पे आया, सो दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके. सो ये रेवोल्यूशन हुआ. बिसाइड रेवोल्यूशन रोटेशन रहता है, पीरियड ऑफ रोटेशन रहता है. ओके. नाउ व्हाट इज पीरियड ऑफ रोटेशन? पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब सपोज इफ दिस इज आवर अर्थ, ये एक पॉइंट से इधर से घूमना स्टार्ट हुआ, ये घूमता है एंड ये फिर से आके वही सेम पोजीशन पे जिधर आता है, दैट इज नोन एज वन रोटेशन. ओके. सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में फर्क क्या है? रेवोल्यूशन में सन के आजू बाजू जाते हैं एंड रोटेशन में दे रोटेट अराउंड इटसेल्फ, अपने आप के ऊपर रोटेट करते हैं उन लोग. ओके. अपने आप से रोटेट करते हैं उन लोग. ओके. सो अर्थ को अगर देखने जाएंगे तो अर्थ को पूरा एक दिन लगता है वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. बिकॉज ऑफ रोटेशन वी कैन एक्सपीरियंस डे एंड नाइट. ओके. बिकॉज हम लोग का अर्थ रोटेट करता है, उसके वजह से हम लोग नाइट एंड डे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट जो हम लोग को याद रखने का है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ओके. सो अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट्स के आजू बाजू जो है ना, तो छोटे छोटे जो बॉडीज रहते हैं, जो प्लैनेट्स रहते हैं, प्लैनेट्स नहीं बोलेंगे हम लोग उनको, हम लोग उनको छोटा छोटा सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे. सो ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज विच आर अराउंड द प्लैनेट्स, अगर हम लोग जुपिटर, यूरानस की अगर बात करें तो इनके आजू बाजू में जो रहते हैं ना छोटे छोटे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज रहते हैं. नाउ these are known as moon. okay, so सबको हम लोग मून ही बुलाते हैं. अर्थ का जो मून रहेगा उसको मून बुलाते हैं. जो जुपिटर के मून्स रहेंगे उनको हम लोग अलग अलग नाम देके रखा है हम लोग ने. ओके. सो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, रिमेंबर these are known as natural satellite. so earth is moon is our natural satellite, but apart from natural satellite, अर्थ में हम लोग का बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजे गए. नाउ स्पेसशिप से, शटल से हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं हम लोग. ओके. सो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सैटेलाइट्स कि क्या है सैटेलाइट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स जो भेजा गया है इन स्पेस. बट लेट्स ट्राई टू लुक एट कि इसके आगे क्या रहता है. ओके. एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल में. ओके. सो मर्क्यूरी. ओके. सो मर्क्यूरी को हिंदी में बुध बोलते हैं. ओके. सो ये चीज हम लोग को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट वी शुड नो दिस थिंग. ओके. सो द प्लैनेट मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन. अभी अगर सन बीच में है तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है हम लोग का? जो फर्स्ट प्लैनेट है दैट इज आवर मर्क्यूरी. एंड नाउ मर्क्यूरी इज आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ओके. Remember, Mercury is also the smallest planet of our solar system. Because Mercury is very close to Sun, it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glares of the sun. Now, what do we mean by this? Good afternoon, Advin. We are doing stars and our solar system, and इसके आगे का जितना भी topic है about solar system, we are trying to cover that. Good afternoon.
अभी तक हम लोग ने देखा है कि व्हाट आर सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व होते हैं, फिर कैसे एक दूसरे के अंदर रोटेट होते हैं. नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट प्लैनेट दैट इज मर्क्यूरी. ओके, सो मर्क्यूरी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू द सन. ओके, सन से सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी बहुत ज्यादा छोटा है एंड अर्थ से मर्क्यूरी को नोटिस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज सन का जो ग्लेज रहता है ना, बड़ा ग्लेज, अगर तुम लोग डायरेक्टली अगर सन पे देखोगे या फिर सन का अगर फोटो खींचने का ट्राई करोगे, अगर कैमरा से अगर सन का फोटो खींचने का ट्राई करोगे, ऐसा ग्लेज आता है, ऐसा शाइन शाइन जैसा आता है ना, उसको तो ग्लेज बोलते हैं. ओके, सो वैसा एक्सपीरियंस होता है, उसके वजह से वी कैन नॉट नोटिस मर्क्यूरी. ओके, because of that we cannot notice mercury, but some points about mercury is that however it can be observed just before sunrise or just after sunset. So these are certain points जो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि mercury को कब नोटिस कर सकते हैं, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे नियर द होराइजन. ओके, सो हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रेट देखेंगे नियर द होराइजन हम लोग देख सकते हैं. Mercury has no satellite of its own. Now what do we mean by satellite? जैसे हम लोग का मून है, मून हम लोग के लिए नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए उनके नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. सो बट मर्क्यूरी जो ऐसा प्लैनेट है उसके पास कोई भी सैटेलाइट प्रेजेंट नहीं है. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लैनेट. आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस. Okay, so Venus is the Earth's nearest planetary neighbor. Okay, it has the brightest, it is the brightest planet in the night. Okay, so अगर रात को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो Venus is the brightest planet जिसको हम लोग आराम से देख सकते हैं. Sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky after sunset. Therefore, it is often called as morning and evening star. ओके, सो वीनस को हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे एंड इवनिंग के टाइम पे नोटिस कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स हम लोग उसको मॉर्निंग और इवनिंग या फिर एंड इवनिंग स्टार्स बुलाते हैं उसको. ओके, Venus has no moon or satellite. So this is one of the thing which is very very important. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. This is a very very important point guys. ये बहुत ज़्यादा important है, इसको मैं highlight करके भी रखता हूँ. It rotates from east to west. Okay, this is actually very important. Whereas हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? सो अगर ये अर्थ रहेगा, सो ये हम लोग का जो अर्थ है ना ये ऐसा रोटेट करता है. ओके, सो दिस इज द वे अर्थ इज रोटेटिंग. बट हम लोग का जो वीनस है वो उसका एंटी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. सपोज इफ अर्थ इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, वीनस is rotating anti-clockwise. Okay, similarly if earth is rotating from west to east, Venus is rotating from east to west. So these are certain things which we are supposed to remember because ये exams में हमेशा पूछते हैं. Prithvi. Okay, so let's understand something about Prithvi, our earth. Before that, let's what are phases of Venus? I was talking about what are phases of Venus. So similar to moon, moon का जैसे phases दिखता है ना, what are phases of moon? मैंने ये बहुत ज्यादा clearly समझाया था. Because of positioning of the moon, जिधर भी moon positioned रहता है और जैसे जो हिसाब से उसके ऊपर sunlight fall करता है, उसके हिसाब से हम लोग को मून दिखता है. या तो फुल मून दिखता है, या तो हाफ मून दिखता है, क्वार्टर मून दिखता है, ऐसा सब हम लोग को दिखता है. नाउ सिमिलरली वीनस में भी सेम केस होता है, बिकॉज उसके ऊपर कैसे लाइट फॉल होता है उसकी वजह से हम लोग को फेजेस ऑफ मून दिखता है, फेजेस ऑफ वीनस दिखता है. दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर फेजेस ऑफ मून. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर पृथ्वी. ओके, सो अर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करेंगे. लेट्स सी हम लोग के अर्थ के बारे में क्या लिखा है इन लोगों ने. ओके, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर ऑन विच लाइफ
is known to exist. Okay, so we don't know yet कि किधर भी life exist करता है. Is there aliens or not? Alien planet, मतलब planets में alien रहते हैं या नहीं रहते हैं दूसरे planets में, वो हम लोग को पता करने का है. अभी तक वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट एट प्रेजेंट एट टिल डेट हम लोग को सिर्फ यही मालूम है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे हम लोग का लाइफ रहता है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज ओनली नोन टू अस. बाकी सब प्लैनेट्स का अभी तक हम लोग को नहीं मालूम है. So this is a very important point which is supposed to be remembered. Some special environment conditions are responsible for existence of continuation of life. Now, what are the special environmental conditions? Now, because हम लोग के Earth में, now try to understand this, because of the atmosphere around the Earth, because of food, water, proper sunlight and all, ozone layer and all, ये सब के वजह से, because of all these factors, life is on Earth. जितना भी हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ में पाया जाता है. नाउ दूसरे प्लैनेट्स में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये प्रॉपर टाइप ऑफ कंडीशन उधर प्रेजेंट नहीं है. इसके लिए हम लोग भी जाके उधर नहीं रह सकते हैं. ओके, सो बट साइंटिस्ट आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ट्राई दोज थिंग्स. कैसे हम लोग उधर जाके रह सकते हैं, कैसे हम लोग उधर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब चीजों में वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो सून वी विल try to see कि क्या होता है. But till now, Earth is the only planet जहाँ पे living organism मिले जाते हैं. Okay. Next is our Mars. Okay, so Mars is the next planet. The first outside the orbit of Earth is Mars. Okay, so Earth के बाद तो सबसे पहले सन आता है, उसके बाद Mercury, फिर Venus, फिर Earth आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? Mars आता है. तो Mars is the planet outside, the next planet outside the Earth. It appears slightly reddish and therefore it is also called as red planet. Okay, so Mars is also called as red planet, and this is very very important. Mars has two small natural satellites. Now what are natural satellite? I have tried to explain you guys. जैसे Earth के लिए moon होता है, वैसे ही बहुत सारे planets के लिए उनका कुछ कुछ satellite होता है. So those are known as natural satellite. ओके, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल है. सिमिलरली हम लोग का जो मार्स है, मार्स में हम लोग का दो सैटेलाइट्स रहता है, जो स्मॉल है ऑफ कोर्स, बट वो सैटेलाइट्स प्रेजेंट है उधर. ओके, Jupiter. Let's talk about Jupiter. Jupiter is the largest planet of our solar system. It is so large that about 1,300 Earths can be placed inside the giant planet. Okay, so that is actually very very big and large. Okay, however the mass of the Jupiter is 318 times of that of Earth. तो Earth का जो mass है, मतलब जो it's not वजन, वजन is actually weight, mass is something different. Okay, वजन में हम लोग का acceleration भी आता है, but mass में हम लोग का acceleration नहीं आता है. It's just the mass. Okay, so Earth का जो mass है और Jupiter का जो mass है, they are very very different. And Jupiter हम लोग का बहुत ज्यादा बड़ा है. So this is supposed to be remembered. The Jupiter has a large number of satellites. Okay, Jupiter में बहुत सारे satellites पाए जाते हैं. Okay, and it has also faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as appearing quite bright in the sky if you observe it with the help of telescope. You can also see 4 of its large moon. Okay, so उनका जो Jupiter का जो large moon है, अगर if we try to look at this, so this is our Jupiter and these are the large moons of Jupiter. Okay, so this is a photograph taken. Let's talk about Saturn, that is Shani. So beyond Jupiter, Saturn, which is appear yellowish in color. So Saturn appears yellowish in color, which makes it unique. And one more very unique thing about Saturn is about its ring. So उनका जो rings है, which is not visible with naked eyes. Now what do we mean by that? You can observe them with small telescope. Saturn has also large number of satellites. Okay, so this is certain point. But अगर हम लोग Saturn की बात करें तो Saturn हम लोग का जो naked eyes है वो नहीं दिखता है. naked eyes से नहीं दिखता है, मतलब अगर हम लोग ने आंख में कुछ नहीं पहना रहेगा, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस अगर नहीं पहना रहेगा,
we cannot see the rings around Saturn because we cannot see them with our naked eyes. Okay, but हम लोग जितना भी photographs and all देखते हैं, they are taken with the help of special type of lens. उनमें special type of lens use करते हैं हम लोग. So उसके वजह से हम लोग को ये सब टाइप का जो रिंग्स है वो सब दिखता है. ओके, यूरानस एंड नेपट्यून. ओके, सो बिफोर टॉकिंग अबाउट यूरानस एंड नेपट्यून, यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग का जो सैटर्न है, इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर. ओके, सो दिस इज अ वाटर एंड यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है दैट इफ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका सिंपल मतलब है जो हम लोग का सैटर्न रहता है ना, उसका जो डेंसिटी है, density of Saturn is very less as we compare to water. Okay, so उसका density जो है वो बहुत ज्यादा कम है. इसके लिए Saturn can float on water. Now next thing about Uranus and Neptune. So Uranus and Neptune are the outermost planet of solar system. They can be seen only with the help of large telescope. Like Venus, Uranus also rotates from east to west. Okay, so this is also a point which we are supposed to remember. हम लोग को fill in the blanks या फिर one sentence के 1 marks के लिए ऐसा सब पूछ सकते हैं कि कौन से direction में लोग rotate करते हैं. So we are supposed to say from east to west. Okay, E to W, that is east to west. The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. Now, what do you mean by that? हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस का मतलब क्या रहता है? अगर हम लोग इधर रोटेशनल एक्सिस देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है इसका ऐसा रोटेशन है. वेयर अगर अर्थ का देखेंगे, सपोज इफ दिस इज अर्थ, तो अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस रहता है ना, उसका अर्थ का रोटेशन एक्सिस ऐसा है. सो अर्थ हम लोग का ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करता है. बट हम लोग का जो यूरेनस है दैट इज रोटेटिंग वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. Okay, now some other members of solar system. Now what are the other members of solar system? Solar system में ना एक एस्ट्रॉइड का बैंड रहता है. अगर हम लोग मार्स एंड जुपिटर के अगर बीच में देखें ना, तो एस्ट्रॉइड का एक बहुत बड़ा बैंड रहता है. सो दिस इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर. सो मार्स एंड जुपिटर के अगर बीच में देखेंगे ना, ये जो बहुत छोटा छोटा पत्थर जो है ना, दीज आर एक्चुअली स्टोन्स एंड ऑल. ओके, बहुत बड़े बड़े पत्थर एंड ऑल ये सब है. सो दीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स. These are asteroids जो हम लोग का ऑक्यूपाई करता है इन दोनों के बीच में. ओके, कॉमेट्स क्या रहता है? जो बहुत ज्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है हम लोग के अर्थ के. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ये जो हम लोग का है ना, ये सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बोल सकते हैं. बट सपोज अगर हम लोग कॉमेट्स की अगर बात करें ना, सपोज इफ एक कॉमेट पास होता है, सपोज अगर इधर एक कॉमेट है, अगर वो सन के आजू बाजू अगर घूमता है, सो वो ऐसा डायरेक्शन में कुछ घूमता रहेगा. Okay, okay, so this may be the direction or maybe the path of the comet. This is actually very elliptical. Okay, elliptical का मतलब क्या रहता है? elliptical का मतलब ऐसा शेप रहता है. Okay, circle रहता है, फिर oval रहता है, and this is elliptical. Oval and elliptical can be similar to each other. Okay, so this is a very important point. So as we can see different positions of comets. Okay, so ये जो है हम लोग का comet जो है वो ऐसे elliptical positions में घूमता रहता है. Okay, Halley's comet करके एक रहता है which is actually very famous and that appears only 76 years में एक बार. That appears only once. Last it was seen in this year. उसके बाद अगर 76 अगर काउंट करें, so तभी वो हम लोग को दिखेगा. Okay, so Halley's comet is a actually well-known comet जो दिखता रहता है. Now meteors and meteorites के बीच में का difference क्या होता है? Now there is a very slight difference between both of them. Okay, there is a very slight difference between both of them. Now what is the difference? यहाँ पे ही दिख जाएगा हम लोग को. जो हम लोग का meteors रहता है ना, वो हम लोग का small object type structures रहता है जो अर्थ के आजू बाजू हम लोग देख सकते हैं, जो अर्थ के
एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। एंड कभी कभी ना जब भी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना। नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर फ्रिक्शन को समझने का है ना, सपोज इफ दिस इज अ मीटियोर एंड दिस इज फॉलिंग इनसाइड अर्थ, नाउ हाउ कैन यू इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग? इफ यू ट्राई टू रब योर हैंड, कैसे हीट अप होता है हैंड हम लोग का, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। नाउ बिकॉज द फ्रिक्शन हम लोग को हीट महसूस हो रहा है। सिमिलरली कॉमेट्स नहीं, मीटियोर्स में भी सेम चीज होता है। नाउ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वो कि वो मेल्ट हो जाता है या फिर बर्स्ट हो जाता है, फिर वो क्रैक हो जाता है। अर्थ के सरफेस पे टच करने के पहले ही वो पिघल जाता है पूरा। ओके, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन इट मेल्ट्स। ओके, इट वैनिशेस ऑन द एटमॉस्फेयर। बट ऐसे कुछ कुछ मीटियोर्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस को टच होते हैं। ओके, दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Now, those type of meteors are known as meteorites. Okay, so this is actually very important, which we are supposed to understand. So meteors क्या होता है? जो reaches the earth body that reaches the earth. So earth के surface में जो पहुंचते हैं उसको हम लोग meteorites बोलते हैं. Okay. उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सैटेलाइट्स विच आर मैन मेड। ओके, उनको हम लोग लॉन्च करते हैं, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर रहता है उसको क्लोजर रखते हैं उधर हम लोग, ताकि वो अर्थ के आजू बाजू ऐसे रिवॉल्व करे। ओके, अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करना चाहिए। नाउ देयर आर मेनी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो यूज होता है। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स। ओके, सो वो फोरकास्टिंग के लिए यूज हो सकता है, वो रेडियोज एंड ऑल के लिए यूज हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, फिर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, एंड विद दिस we actually end our chapter. So this was the last part of our chapter, that is about artificial satellites. Okay. So now if you have any doubt, guys, if you have any doubt related to this chapter, you can ask me in the chat box within 1 minute, or we can just end this lecture over here only. And before just ending this lecture, I'll just like to say ki if you're just new to this channel, please do subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of amazing courses on our website, that is www.letstute.com. So you can find the link in the chat box or maybe in the description also. Okay, so do check it out. If you're not from 8th standard, please do inform your friends, your family members, your relatives, or your any neighborhood person who are from 8th standard, so that उनको मालूम पड़े कि ये चैनल पे हम लोग सिखा रहे हैं. And if you're not from 8th standard, yeah, Halley's Comet will appear on 2053. Okay, so yeah, I guess you calculated कि कितना टाइम के बाद आएगा, but that's a nice thing. Okay, so 53 years, that 53, that is around कितना 31 years, 32 years के बाद हम लोग को दिख जाएगा Halley's Comet. That will be exciting actually. Okay, so I don't think so anyone has any doubt related to this chapter, because this is actually a very simple chapter about stars and solar system, certain informative chapter जो बहुत ज़्यादा information देता है हमें related to many things. Okay, so no problem. It was nice talking to you and giving you some information. I hope just that कि ये जितना भी मैंने information देने का try किया है, it must be informative for you. So if not, please do like to our video. Okay. Yeah. Thank you, Advin. So I'll just end this session over here only. Okay. Then I'll just end the session over here only. Okay. Bye, guys. Have a nice day. Bye.